हेलो दोस्तों, प्रण क्लासेस में मैं एसजी नितेश सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से ये पार्ट 2 है, परसेंटेज का दूसरा वाला पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें भी बहुत अच्छे हम लोग इसमें क्वेश्चंस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, चलो भाई और पहला क्वेश्चन देखो ग्रुप में भेज दिए हम, ठीक है? चलो बनाओ जल्दी से। डीजल के मूल्य में 26% की वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 15% तक बढ़ाना चाहता है। दशमलव के एक स्थान तक कितने प्रतिशत से उसे अपनी खपत कम करनी चाहिए? जल्दी जल्दी कौन बनाएगा? देख रहे हैं जल्दी। 8.7% भी आया है आपका। आई थिंक दिस इज करेक्ट आंसर। यस, सही है। सीपीओ टीयर 1 में पूछा गया भैया ये क्वेश्चन, ठीक है? बता दे रहे हैं। देखो इधर देखो, जिनसे नहीं बना वो लोग ध्यान दो, मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ डीजल इज इंक्रीज्ड बाई 26%। डीजल के मूल्य में 26% की वृद्धि हो जाती है। A person wants to increase his expenditure by 15% only. By what percentage correct to 1 decimal place should he decrease his consumption? ठीक है, बहुत आसान होता है। सबसे पहले डीजल का जो प्राइस है वो कितना बढ़ गया बताओ? 26%। अगर मान लिया सब, देखो हर चीज ना 100 मान लो। डीजल का दाम भी कितना था? 100 था। तो ये देखो दाम बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा, होगा। और उसके बाद से कह रहा है कि एक्सपेंडिचर उसका कितना? 15% ओनली वो बढ़ाना चाहता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? वो अपने एक्सपेंडिचर को सिर्फ 15% बढ़ाना चाहता है। तो एक मुझे बात बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कि तुम ये अपने आप में मान लो ना कि तुम्हारा जितना भी खर्च हो रहा था वो 100 रुपया ही खर्च हो रहा था। मतलब अगर मैं बोलूं कि तुम 100 रुपए में 1 लीटर डीजल खरीदते थे, ठीक है? लेकिन अब जो डीजल है 126 रुपए में मिल रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अपने मतलब देखो 1 लीटर लेने के लिए उसको कितना रुपए देना पड़ेगा? अब कितना रुपए देना पड़ेगा? 126 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन वो 126 रुपए नहीं देना चाहता है, वो देना चाहता है 115 रुपया। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो देखो, तो मुझे अगर मैं बोलूं कि 100 पहले भी लगता था तो अभी कितना लगेगा? 115 बोलो लगेगा। तो हमने देखो तो घटाया किसको? इसको कम किया है ना, इसको कम किया है ना। कितना कम किया? देखो 11 कम किया। किसमें कम किया? 126 में। किससे गुना करेंगे? 100 से। तो ये हमने क्या किया ना, कंजम्पशन में कम कर दिया। इसका मतलब अगर मैं बोलूं, देखो कंजम्पशन का मतलब एक्सपेंडिचर जितना भी होता है, कंजम्पशन क्या होता है कि मतलब प्राइस और कंजम्पशन जितना भी होता है ना, वही हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता है। मतलब हमने कितना खर्च किया टोटल, वो हमारा मान लो 1 केजी मैंने खाया ना, 1 केजी कोई चीज को खाया, वो 10 रुपए केजी था, तो मेरा टोटल खर्च कितना हुआ? खर्च ही निकलता है ना, उसे टोटल एक्सपेंडिचर हम अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? हाँ बताओ, अरे बोलो भाई। एक्सपेंडिचर E इज इक्वल टू क्या होता है? प्राइस इंटू कंजम्पशन। पढ़े हो ना? पढ़े हो ना? बस यही वाला रूल है। इसको काटेंगे तो कितना आएगा भाई? 8.7% आएगा। यही आंसर है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आप लोगों से देखना चाहूंगा कि आप लोग इसको कितने देर के भीतर इस सवाल को बनाते हो। एक ही जैसा सारा सवाल है भाई, सारा सवाल एक जैसा है, सारा सवाल। देखो चला गया ग्रुप में, चेक योर ग्रुप। चला गया भैया। जल्दी जल्दी बनाओ, ठीक है? आया? 5.2 कितना आया? पक्का? वेरी गुड। एकदम सेम है, एकदम सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आ गया सबका? 5.2%। देखो करना क्या है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये हमेशा याद रखना कि आपने जितना खर्च किया, मतलब इसको बोलते हैं व्यय इज इक्वल टू आपका रेट क्या था? प्राइस मतलब क्या? दाम। और कंजम्पशन मतलब खपत। क्या बोलते हैं इसको? खपत। इसको याद रखना, पता है ये हर जगह आपका काम आ जाएगा, ठीक है? अब देखो क्या था, फिर से वही वाला चीज। रेट कितना बढ़ा टोटल बताओ? 16% बढ़ा, तो 116 हो जाएगा, ठीक है? कंजम्पशन कितना रखना चाहता है वो? 110, यानी कि 110 रहेगा। देखो कितना कम हो रहा है? से। किस पे कम हो रहा है? 116 पे। किससे गुना करेंगे? 100 से, ठीक है? कट जाएगा 116, मतलब 5 बार में कटेगा, यानी 5 पॉइंट कितना %?
2% आ जाएगा, ठीक है। 600/116, ठीक है। काटेंगे तो इतना 5.2% के अप्रॉक्स उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट करो, मज़ा आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई? चलो गया, चेक करो ग्रुप। चला गया भाई। हिंदी, ओके, चलो हिंदी में भी चला गया, चेक करो, देखो जल्दी। यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो यह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाता है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? कैसे हुआ, समझ में? देखो मैं बता रहा हूं, देखो इधर ध्यान दो, बहुत शानदार क्वेश्चन था ये भी। देखो देखो इधर देखो भाई, ओए ध्यान दो। एक नंबर है, उसको हम जब मतलब 14 से डिवाइड करते हैं ना, 14 से जब हम उसको काट रहे हैं, 14 से जब काट रहे हैं ना, तो यह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब, अगर मेरी बात समझो, अगर मैं मान लूं कि दूसरा मेरा संख्या कितना है, 100 है, ठीक है, तो इसका 10% कितना होगा? 10 होगा, होगा कि नहीं? अब अगर मैं बोलूं कि बताओ, अगर हमने किसी नंबर में 14 से डिवाइड किया है तो मेरा 10 आया है, इसका मतलब वो नंबर कितना होगा भाई बताओ? 140 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम कितना से गुना कर देंगे? 14 से, बात खत्म। अब बोल रहा कि ये जो है इसका कितना परसेंट है? कितना परसेंट ज्यादा है, यही ना? कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है भाई? 40%। तो सीधे दिख रहा है, निकालना ही नहीं है, क्योंकि जब इससे रिलेटेड कर रहा है ना, तब आपको कोई इसमें निकालने की जरूरत नहीं। अगर इसका बोल देगा बताओ ये कितना परसेंट कम है, तब आपको थोड़ा काटने कूटने की जरूरत पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जीडी कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो बनाओ ये क्वेश्चन, चला गया जल्दी, चला गया। ये समझ में आ जाएगा हिंदी में भी, आगे इंग्लिश में भी भेज, बोलो। चला गया, देखो चेक करो। बहुत आसान है भाई, ठीक है। यदि किसी संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है, संख्या और संख्या के 35% के बीच अंतर क्या होगा? जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है उतना। 4-5 पक्का? वेरी गुड। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2019 का ये भी है, ठीक है, ठीक है। बात समझ गए? बन गया भाई, बना? सोनू इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? संख्या और संख्या के 35% के बीच में आपको डिफरेंस बताना था, ठीक है। आ गया? देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इधर ध्यान दो, बहुत आसान है यार ये। देखो कह रहा है ना, इसमें क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ना है। देखो क्या है ना कि लैंग्वेज में ही आपको फंसा देगा, क्या है ना कि लैंग्वेज में ही आप फंस जाओगे। सबसे बड़ी चीज, लैंग्वेज अगर नहीं पढ़ पाओगे तो आपका अच्छा से होने वाला नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 40%, ठीक है ना, देखो 40% और किसी संख्या का 40% और उसके 1/4, अब बताओ ना 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। अरे यार हमने पढ़ रखा है ना, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, यानी क्वेश्चन में यही बोला है
कि एक संख्या का 40% और उस संख्या का 25% मतलब 1/4 में जो डिफरेंस है वो कितना का डिफरेंस है भाई? 105 का। यानी कि मैं बोलूंगा यहाँ पे अगर मैं 25% रख दूं तो ये कितना दे रहा है? 15%। 15 दे रहा है, कितना दे रहा है? 105 ना, 105 दे रहा है ना, तो ये कितना आएगा? 15% इज इक्वल टू 105। ये कट जाएगा कितना बार में? 1% बराबर आ गया 7। यानी कि अब बताओ मेरा नंबर कितना था? 100। तो 100% यानी इधर 2 जीरो डाल दो, इधर भी 2 जीरो डाल दो। अब मुझे एक बात बताओ, 700 और इसका 35%, 35% यानी डायरेक्ट 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में, तो कितना आ जाएगा 700 का 35%? बताओ जल्दी। 245 डिफरेंस पूछा था ना, कितना आ जाएगा? 455। यही आपका आंसर है। उतार लीजिए जिनसे नहीं बना, जल्दी। देखो बना तो दोगे तुम लोग, लेकिन बात यह है कि सबसे बड़ा चीज टाइम के भीतर बनाना है। आप अगर कॉन्सेप्ट के साथ जाओगे तो ज्यादा समय नहीं लगना है इसको बनाने में, ठीक है? जल्दी से नोट करो। ये चलो, ये क्वेश्चन जल्दी चला गया। जल्दी जल्दी जल्दी, एकदम क्विक चाहिए भाई मुझे आंसर, एकदम टाइम बिल्कुल मत लो। आय व्यय ये सब समझ में आना चाहिए। आय का मतलब इनकम होता है, व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है? तुरंत कितना? आपका आ कितना रहा है? फ्रैक्शन नहीं चाहिए ना, एग्जैक्ट आंसर बताओ, एग्जैक्ट। किसी का निकला तो बताओ जल्दी। इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है? 26.5। गुड। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2019 का सवाल है ये भी, ठीक है? देखिए क्वेश्चन क्या है, मेरी बात समझिए। देखिए इधर, ओए ऐसे क्वेश्चन को ना हम ना एक लाइन में बनाना, मतलब एक लाइन में बनाने का कोशिश करना है। बात समझ रहे? देखो कह रहा है क्वेश्चन कि रेनू अपनी आय का 30% बचाती है। मतलब अगर मैं बोलूं कि रेनू अगर 100 कमाती है, 30 बचा लेती है, खर्च कितना करती होगी? 70 कमाई इनकम, 100 कमाई, 70 खर्च की और बचाई कितना? 30 बचाई। बात समझ रहे हो कि नहीं? 100 कमाई, 70 खर्च की, 30 बचाई। अब बोल रहा है कि यदि उसके क्या बोल रहे हैं, यदि उसकी बचत में 30% की वृद्धि होती है और व्यय में 25% की वृद्धि होती है तो उसके आय में वृद्धि बताइए कितनी है? मुझे एक बात बताइए, इसमें कितना वृद्धि हो रहा है? 30 हो रहा है, तो 30 इसका 30% कितना होगा? 9 होगा। बोलो, बात समझ रहे हो? और उसका व्यय में इसका 25% कितना होगा? 17.5। अब एक बात बताओ, 17.5 खर्च हुआ, 9 बचा, तो टोटल कितना होगा? डायरेक्ट 26.5 होगा भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 17 और 9 26 हो जाएगा। अब बताओ 100 26.5 100 का कितना परसेंट है भाई? इतना ही तो है, इतना ही तो है, क्योंकि नीचे में तो बेस में तो वही आएगा। यानी उसका इनकम में कितना परसेंट बढ़ा? 26.5% बढ़ा। बात खत्म हो गया। इससे भी आसान क्वेश्चन था। बताओ इसमें भी आप लोग आई थिंक 1 मिनट से ज्यादा लिए हो। टाइम नहीं लगाना है ना, टाइम का मतलब टाइम को ही तो मैनेज करना है। ये क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस कराया है ना आप लोगों को, पता है क्वेश्चन आप समझिए कि सेविंग और इनकम है, यही बताना है। कुछ नहीं बताना था। ये तो बहुत आसान है। देखो 1 लाइनर क्वेश्चंस होता है ये सब, ठीक है? चलो नेक्स्ट। ये वाला कुछ अलग है बट कॉन्सेप्ट एक ही है, बस थोड़ा सा इसका मतलब जो है ना वर्डिंग अलग है क्वेश्चन का। समझिएगा, एकदम एक जैसा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है? भेज रहे हैं, इसको बनाइए। जल्दी, चलिए चला गया, बनाइए। चला गया है। किसी का आया आंसर? हाँ 23.8 20 कंफर्म?
सही है। ये क्या है ना, देखो ये भी एसएससी जीडी 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, जीडी 2019 में पूछा गया है, ठीक है, गुड यार। चलो इधर ध्यान दो भाई, जिससे बना नहीं बना, इधर देखो, ये 3 चीज हमको अभी भी चाहिए, ठीक है, मेरी बात समझिए। ओए देखो, कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि अमीना जो है अपनी आय का 16% बचाती है यहाँ पे भी, तो अगर मैं बोलूँ कि अगर 16% उसने बचाया तो खर्च कितना किया होगा 84, तो कमाई कितनी होगी 100 ही कमाएगा कोई भी आदमी हो। कभी कोई आदमी 50, मैंने कहने का मतलब अब भावनाओं को समझना ही नहीं कि मतलब 100 कमाने का मतलब बोल रहे हैं तो इसका मतलब उस मतलब 50 कमाएगा 20 कमाएगा, ऐसा नहीं है। 100 कमाने का मतलब हम लोग को एक ऐसा यूनिट मानना है जिसका परसेंटेज हम इजीली निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो चलो, इसमें बोल रहा है कि अमीना अपनी आय का 16% बचाती है, अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई है, अब उसकी जो है इनकम में 20% का 120 हो गया, लेकिन अभी वो 16 ही बचा रहा है, इसका मतलब वो खर्च कितना कर रहा है 104। अब बताओ तो कितना ज्यादा इसका मतलब सेविंग में कितना बढ़ा? हाँ 20 बढ़ा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना 104, किससे गुना करेंगे 100 से, परसेंटेज निकल गया, इंक्रीमेंट परसेंटेज। अरे सॉरी 84 करेंगे, 84 क्यों देख रहे हो ऐसे यार? अरे हो जाता है, ठीक है ना? हाँ अरे नहीं नहीं भाई, देखो नहीं कैसे देख रहा है, जैसे हम यहाँ 104 लिखा गया गलती से, तो वैसे मेरा मुंह देख रहा है। हो गया यार, लिख दिए, मिटा भी तो दिए, अब फिर से लिख दिए, है ना? अब देखो ना, ये कटेगा क्या, 4 से काट दो 5 बार में, 4 से काट दो 21 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 500 बाई कितना 21। काटेंगे तो देखो 21 दूना के 42, 8 बचेगा, आएगा ना? 84 होता है ना, 21 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्यों हंस रहा है? हंस आ रहा है यार, बहुत ज्यादा हंस रहा है, क्या बात है? हाँ देखो ये हो जाएगा ना 23.8% आएगा, ठीक है, ये आंसर है, उतार लो। चलो, ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि 80 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र जो है अर्थशास्त्र में और केवल 20% जो है इतिहास में पास हुए हैं। 60% इकोनॉमिक्स में और 20% हिस्ट्री में पास हुए हैं। उन छात्रों की संख्या जो न तो अर्थशास्त्र में और न ही इतिहास में उत्तीर्ण हुए हैं। देखो अच्छा, एक बात बताओ मुझे, मेरी बात समझो, कि एक ऐसा क्वेश्चन बनाने का ना सबसे बेस्ट तरीका क्या है पता है तुम लोगों को? डायग्राम वाला एक मैंने ना आप लोगों को पढ़ाया था कि डायग्राम ड्रॉ कर लोगे ना, तो क्या करो कि एक इधर से, जैसे मैं देखो मैंने क्या कहा, ऐसे बना लो एक, और एक ऐसे बना लो, ठीक है ना? तो इससे मतलब ये होता है कि मतलब जो जितना भी पास करेगा ना, जितना भी वो पास करेगा, इसका मतलब एक बात क्या हुआ, ठीक है ना, सही है ना? तो अब मुझे बताओ, देखो 60% अर्थशास्त्र में पास हुआ है और 20% इतिहास में, केवल 20% मैंने बोला केवल 20% इतिहास में पास हुआ, केवल 20%। इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब 80% हो गया, 80% क्या हो गया, पास हो गया, कहाँ हो गया? सब लेके इकोनॉमिक्स हिस्ट्री में लेकर केवल 20% इतिहास में पास हुआ है, यानी जो 80% है ना, वो दोनों में ही पास हो गए हैं। वो कर लेंगे। बात को समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? अब बोल रहा है कि, अब एक बात बताओ, कि बोल रहा है कि अर्थशास्त्र में और इतिहास में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी, बताओ पहले मुझे। उत्तीर्ण 64 64 कैसे होगा? 60% आपका 48 हो जाएगा। क्योंकि 48 इसमें पास हुआ, 16 इसमें पास हुआ। बस अच्छा देखो ना, इसमें ना कुछ ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, एकदम इजीली बना सकते हो। जानते हो कैसे? मतलब ये डायरेक्ट उसका 60% और 20% निकाल के ऐड कर दो, और उसका जो बचेगा वही 60% हो जाएगा आंसर, बात खत्म। 80 का 60 20 80% हो गया तो 20% निकाल दो। बस हो गया, समझ रहे हो ना? तो इसमें उतना कॉन्सेप्ट लगाने का कोई जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट निकलेगा, ठीक है। कितने बचे टोटल? अब बताओ ना, टोटल 80 थे, कितने होंगे जो कुछ में भी पास नहीं होंगे? 20%। तो इसका 20% निकाल दो यार, 5 16, ठीक है। चलो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पता है तुम लोगों को? और ये क्वेश्चन जो बनाएगा ना, बाय गॉड, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा यार उसको, मतलब कुछ तो देना पड़ेगा। ही और सी, देखता हूं कौन बनाता है, ही और सी। क्या लिखे भैया, इंग्लिश में बोलिए ना। हम नहीं लिखे हैं बाबू क्वेश्चन लिखा है ये एग्जामिनर,
एसएससी वालों ने लिखा है ये। कौन तो जाएगा लेकिन काटना बहुत पड़ेगा। तो काटिए। ठीक है, 23, 40, 90। 23, 40, 90। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2019 में ये भी सवाल पूछा गया है भाई। ठीक है, ये भी सवाल एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछा गया है। देखो करना क्या है, अगर मैं बोलूं कि वाराणसी की जनसंख्या जो है 2,25,000 है और बोला कि यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर 9% और 7% है, मतलब 9% लोग जन्म ले रहे हैं तो 7% लोग मर भी रहे हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात करिए। अच्छा एक बात बताओ, करेंगे क्या, क्या करेंगे बताओ? आटी मार देंगे। हाँ, आटी लगा देंगे। एकदम आराम से लग जाएगा, इसमें कोई उसमें मतलब वो नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो क्या है, ओए मेरी बात समझो। अगर मैंने बोला कि मान लो, ओए सुनो सुनो मेरी बात समझो, आज जो भी जनसंख्या है आपने क्या किया, आज से मतलब आज जो है 9% इसी साल लोग जन्म भी ले लिए, तो सबसे तो पहले जितना था वो 109% हो गया। ठीक, और फिर उसी साल 7% लोग घट भी गए, यानी कि उसका 93% भी आपको उसी साल निकालना पड़ेगा। फिर अगला साल क्या होगा, जो बचा था वो 100% था, फिर 9% लोग जन्म ले लिए। बात आ रहा है समझ में कि नहीं? हाँ, और फिर उसी साल जो मतलब अब तो वो टोटल 100% हो गया, उसका 7% फिर से घट गया। बात क्लियर, पूरा क्लियर? ठीक है, देखो 2,25,000 था। ठीक है, बात समझ रहे हो? अब एक बात मेरी सुनो, 100% टोटल लोग थे, 100% मतलब ये 100% है। ठीक है, उसी साल 9% लोगों ने जन्म लिया, ठीक, और 7% लोग मर भी गए। तो अगर हम बोलो कि प्रोपोर्शन में अगर देखा जाए तो 9% ने जन्म लिया और 7% मर गए, यानी कि हम इसका 109% निकाल के उसका 93% निकालें तो, चाहे हम ये बोलें कि 9% लोगों ने जन्म लिया और 7% मर गए, तो बचे कितने भाई? 2% बचे, ये भी हम बोल सकते हैं। अरे बात तो वही हुआ, 109% का 93% निकाले तो, अच्छा हम डायरेक्ट 102% निकाल देंगे तो, बात तो वही हुआ ना। 2 साल के लिए है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक साल में बढ़ेगा 102% और फिर अगला साल भी बढ़ेगा तो वो 102% हो जाएगा। मतलब बात समझ रहे हो कि नहीं? अब डायरेक्ट काट देंगे, देखो 3 0 से 1 0 और ये 1 0 कट गया। अब डायरेक्ट गुना कर लेंगे, 225 इंटू 102, 102 का स्क्वायर, 102 दूना के 204 का 4 हाथ में 20, ये गुना करेंगे तो 20 ही आएगा। तो 20 का कितना हो जाएगा? 0 हाथ में 2 आएगा और इसमें 102 और 2 104। ठीक है, इसमें फिर से देखो नीचे में 10 है, याद रखना। फिर गुना कर देंगे, इसको काटो, गुना करो, हो जाएगा, कट होगा गुना? हाँ होगा ना, तो काटो ना, करो ना गुना, कितना आएगा? 225 में 4 से करेंगे कितना हो जाएगा? 1000। हाँ 4 से करेंगे तो हाँ ना, 900 का 0 हाथ में 90, फिर इसमें करेंगे तो 0, 90 का 0 हाथ में 9 ही रहेगा, फिर इसमें करेंगे तो 900 और 9 कितना हो जाएगा? 909 हाथ में कितना आएगा? 90 ही आएगा ना। और फिर इसमें करेंगे फिर 90 हो जाएगा, फिर 0 हाथ में 9, इसमें करेंगे 9, इसमें ऐड होगा कितना होगा? 234 हाँ 2 3 4 2 3 4 ठीक है, और नीचे में एगो 0 था तो इसको एगो 0 मिटा दो, इसे कर लो। ठीक है, नहीं चला गया, चलो बनाओ बनाओ जल्दी से, जल्दी बनाओ उसको। हाँ मोबाइल में बोलिएगा तो बजा देंगे। आया यही तो है। एक दुकानदार तो देख के ही बन रहा है यार, इसमें कहाँ, ये तो देखिए के बन जा रहा है क्वेश्चन। ओए क्वेश्चन बोल रहा है ना, देख, यस आ गया चाहिए कुछ का? आ
हाँ तो बोलिए, दे दे रहे हैं। ठीक है, देखो इधर, ओए 5 किलो मिठाई मंगाइए। देखो ओए इधर, 1% गया 77 क्या ठीक 30 हाँ के लिए भी बहुत दर्द तेरा पैर हाँ देखो ओए, उठा के रख के शुक्र, अरे उसमें देखो जितना भी लिखा हुआ है ना, शुक्रवार, फ्राइडे वगैरह वगैरह, इससे कोई लेना देना नहीं है। फाइनली बात यही है कि एक दुकानदार है, उसने क्या किया कि 23% का डिस्काउंट दिया अपने सामान पे। अगर मैंने मान लिया उसका एमपी, अगर मार्क प्राइस, क्या बोलते हैं वैसे भाई, मार्क प्राइस अगर उसका 100 था, मार्क प्राइस कितना था, 100 था, तो मार्क प्राइस जब 100 था, उसने 23% का डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब वो कितना में बेचेगा, 77% में बेचेगा। यानी कि मैं बोलूंगा ये उसका एसपी हो गया। अब वो बोल रहा है ना कि उसको ना अभी भी 10% प्रॉफिट हो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 100, अगर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भाई, अगर मान लो 100 का कोई सामान है, 10% का आपको प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब आपने 110 आपने लिया होगा, जो खरीदार है, जो कस्टमर है उससे, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि 110 का वैल्यू है 77। ठीक है, तो 110 का वैल्यू है 77, इसका मतलब अगर हम इसको इससे काट दें तो 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। निकालना क्या था भाई, क्या निकालना था बताओ, क्रय मूल्य अंकित मूल्य सबसे पहले सीपी निकालो ना, तो सीपी तो 100 था ना। अरे इसके अकॉर्डिंग 100 नहीं मान रहे हम, इसके अकॉर्डिंग 100 नहीं मान रहे, ये मेरा एमपी था, उसको अलग छोड़ दो। अब ना हम 110% पे आ गए, परसेंट निकाल रहे हैं, बात समझ रहे हो, ये परसेंट है। ठीक है, तो 100% कितना आएगा, 70 आ जाएगा। यानी कि मेरा सीपी कितना हो गया, सीपी कितना हो गया बोलो, 70 हो गया। बताओ ना यार, अभी इसका रिलेशन पूछ रहे नहीं, देखो नहीं बोला कि कितना परसेंट इससे कम है, कितना परसेंट कम है, 30% है। इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है बस। अरे ये तो देख के ही बन रहा है, पता है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये देखो 100 भी नहीं है, अगर मैं बोलूँ ना, देखो आप इसको ना ऐसे ही बना सकते हो, पता है, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। अगर 100 2 बार लोगे ना तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि 10% का मतलब क्या होता है बताओ, 1/10 होता है ना, तो 1 का अगर प्रॉफिट लेंगे तो हमको 11 मिलेगा। यानी कि मैं बोलूंगा 11 का वैल्यू है 77, यानी कि काटेंगे तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 और 10 आपका सीपी था, यानी इधर 1 0 इधर 1 0, यही आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। बात खत्म है कि नहीं, परफेक्ट। उतार लो। जीडी कांस्टेबल 2019 का ये भी सवाल था भाई, ठीक है। बनाइए, चलिए ये बनाइए तो सवाल। आया? बोलो बोलो। आया? बोलो आंसर बोलो जल्दी। 2:3 गया 2:3 गया शायद। एक का 2 होगा माने है ना, 2 के 2 हाँ 1:2 1:2 होगा, एक का 2 आधा जोड़ेंगे तो 25% बढ़ेगा। गलत है। सही है। सही है। सही है। अब मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है, देखिए आप देखो इधर, ओए ध्यान दो, इधर ध्यान दो, देखो क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि जब किसी संख्या में ना हम 50% इंक्रीज करते हैं तो दूसरा वाला जो है 25% इंक्रीज हो रहा है। 50% इंक्रीज कहाँ बोला भैया? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ना मतलब क्या हो गया, उसमें जोड़ दिए। एक अच्छा सॉरी, जब पहले वाले का ना 50% हम दूसरे वाले में जोड़ दे रहे हैं तो दूसरी संख्या में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 25% इंक्रीमेंट हो रहा है। अरे यार, अगर मैं, मेरी बात समझो, अगर मैं बोलूँ कि ये 100 है और ये भी 100 है, मान लो, एक सेकंड के लिए मान लो, है कि नहीं, तो अगर मैंने बोला कि इसका अगर 50%, इसका अगर 50% हम इसमें ऐड, इसको छोड़ दो, ये मत मानो, अगर मान लो इसका 50% हम दूसरे में ऐड कर रहे हैं, इसका 50% कितना होगा, 50 तो जैसे हम यहाँ से इसका मतलब 50 ला रहे हैं ना, 50 ला रहे हैं, तो ये 50 सिर्फ कितना है,
25% है। क्वेश्चन में बोला कि जब हम इसका 50% ये ए है और ये बी है, जब हम इसका 50% इसमें लाके ऐड कर रहे हैं तो ये जो है ना 25% सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये जो है ना इसके लिए 25% है। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसके लिए कितना है 25%। यानी कि मैं बोलूंगा कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। बोलो होता है कि नहीं? तो अगर मैं बोलूंगा ये भी 100% ही तो है ना, तो 100 से 4 से इधर गुना कर दो, 4 से इधर गुना कर दो। नहीं, ये तो हम 100 माने ही थे, लेकिन ये ओरिजिनल कितना था 200 था। देखो कट गया, 1:2 का रेशियो आ गया। यही आपका क्वेश्चन मतलब पूछा था। ठीक है, नोट करो इसको। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के लिए डाले गए मतों का अनुपात 3:10 है। यदि सभी वैध मत है, मतलब सारे जो वोट्स हैं ना वो वैलिड है भाई। ठीक है, यदि विजयी उम्मीदवारों को 1,56,200 मत प्राप्त हुए हैं तो कुल मत कितने डाले गए हैं? इससे तो आसान क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। खाली टाइम का बस आपको मैनेज करना है, टाइम बताना है आपको। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ ऑप्शन बी होगा। कितना? तो 179,256 पक्का? टोटल वोट्स पूछ रहा है भाई, नाम ये रुक टोटल वोट पूछा है 15,62,000। 15,62। देखो ये ए है, ये बी है, इसको 3 मिला, इसको 10 मिला। बताओ ठीक है? सर 20, 30, 60। 20, 30, 60। ठीक, देखो अगर मैं बोलूंगा तो ये कितना ज्यादा मिला इसको, बी को 7, तो 7 ज्यादा मिलेगा। और इसको 7 का वैल्यू दिया क्वेश्चन में कितना? 15। हाँ, 62 उसका कुछ थोड़ा दिया होगा। और किए उसका वैल्यू नहीं है, कटेगा वही तो बोल डबल जीरो कटेगा ही नहीं। हाँ 15। डबल जीरो ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि ये जो है ना इससे जीता है, मतलब वो कितना ज्यादा वोट लेके गया है? 7 वोट। मैंने जो विजयी है ना, जो विजयी आदमी है, क्वेश्चन यही बोल रहा है ना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के लिए डाले गए मतों का अनुपात, यानी सभी विजयी उम्मीदवार को जो जीता है उसको इतना मिला हुआ है। यानी देखो जो जीता है उसको इतना मिला है, इसका मतलब 10 का वैल्यू है ये। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? टोटल 13 का वैल्यू पूछा था ना, तो इधर देखो 15,620, इसमें 13 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा बताओ? 0, 13 दूना का 26 के 6 हाथ में 2, 13 छक्का 78 और 82 के 0 हाथ में 8, 13 5 65 और 8 73 का 3 हाथ में 7, 13 कम 13 और 7 20। ये टोटल वोट्स जो गिराया गया था। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बस रहने देते हैं जितना ही बार। रोहित खत्म कर दिया जाए। नहीं एक बार दीजिए ना, देखिए ना वो अब आज के बाद फिर नाम नहीं लगी जो बुलाइएगा पापा। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। बाकी इससे ज़्यादा और क्या ही कह सकते हैं, है ना भाई? और अगर अच्छा लगे तो कमेंट पक्का करिए। और तब तक के लिए जय हिंद।